This news is brought to you by Bhushan Jewellers, Solan। कोई भी उद्योग तभी फलता फूलता है यदि उद्योगपति व उससे जुड़े कामगारों और अन्य लोगों में अच्छे संबंध हो। इन संबंधों में खटास आने से सभी को नुकसान पहुंचता है। ये बात सीपीएस संजय अवस्थी ने कही। वह सोमवार को दाड़लाघाट में पिछले 48 दिनों से जारी ट्रक ऑपरेटर्स के प्रदर्शन में शामिल होने के लिए पहुंचे थे। उन्होंने कहा कि वह पिछले काफी दिनों से शारीरिक रूप से ना सही लेकिन मानसिक रूप से इसी चिंता में थे। संजय अवस्थी ने कहा कि भविष्य में हम कुछ ऐसी योजनाएं इस क्षेत्र के लिए ला रहे हैं जिससे ट्रांसपोर्टर या अन्य लोग केवल इसी कार्य पर निर्भर न रहें बल्कि आजीविका के कुछ अन्य साधन भी जुटा सकें। उन्होंने ट्रांसपोर्टर्स से कहा कि वे मंगलवार को शिमला आएं ताकि बरमाणा ट्रांसपोर्टर्स के साथ साथ दाड़लाघाट के ट्रांसपोर्टर्स की बैठक भी मुख्यमंत्री से करवाई जा सके। संघर्ष आपका चल रहा है और आप आंदोलनरत हैं पिछले 47 दिन से। भले ही आज मैं 47वें दिन आपके बीच में उपस्थित हुआ हूं, लेकिन इन 47 दिन में एक दिन भी ऐसा नहीं था जब मैं आपके बारे में चिंतित नहीं था, मंथन नहीं करता था और सरकार के समक्ष आपकी बात नहीं रखता था। आपके वकील के रूप में मैं लगातार सरकार के ऊपर भी मैं दबाव बना रहा था। तो जैसा भाई बंटू जी ने कहा कि मेरी उपस्थिति पहले दर्ज नहीं हुई, भले ही मेरी व्यक्तिगत फिजिकल उपस्थिति नहीं थी लेकिन मेरा मन भी यहीं था, मेरा दिमाग भी यहीं था, मेरा दिल भी यहीं था और मैं आपकी बात सरकार के समक्ष रख रहा था फिजिकल तौर पे। ये मैं कहना चाहता हूँ। इस बात के गवाह हैं यहाँ पर हमारे जो वरिष्ठ, जो चाहे जयदेव कौंडल जी हैं, बालक राम जी हैं, रामकृष्ण जी हैं, इन सभी के संज्ञान में ये बातें थी और ये लगातार शिमला भी इनका आना होता था और मैं इनकी बैठकों में शामिल होता था। आज 47 दिन आपको आंदोलनरत हुए हैं, मुझे बड़े दुख हो रहा है इस बात को सुन के भी और इस बात को महसूस भी कर रहा हूँ, क्योंकि ये राजनीतिक मंच नहीं है और मैं आज राजनेता के रूप में भी आपके बीच में उपस्थित नहीं हुआ हूँ। मैं आपके बीच में आपका प्रतिनिधि के रूप में और एक ट्रांसपोर्ट की हैसियत से आपके बीच में उपस्थित हुआ हूँ। और मैं जानता हूँ कि आज ट्रांसपोर्टर जो व्यवसाय है आज एक सिर्फ दिखावा मात्र बन के रह गया। भले ही ये पहले भी चल रही थी लेकिन तब भी हैंड टू माउथ था। 4 महीने के अंदर अंदर ही उन्होंने बैलेंस शीट ऐसी बना दी कि उन्होंने कहा कि ये घाटे का काम है और हमें इसमें बदलाव चाहते हैं। आज ट्रांसपोर्टर्स बंधुओं के खिलाफ जो जिस तरह से उन्होंने अपनी नीति लाई है वो भी निंदनीय है। ना सिर्फ आज मैं ट्रांसपोर्टर बंधु की बात करूंगा, मैं उन कर्मचारियों की भी बात करूंगा जो आज इस फैक्ट्री में जो है इतने वर्षों से कार्यरत हैं। आज उनको भी प्रताड़ित किया जा रहा है, मैं उनके भी साथ खड़ा हूं और मैं उनकी भी लड़ाई लड़ रहा हूं, ये भी मैं कहना चाहता हूं। पिछले 47 दिन में मैंने हर जो फार्मूला जो मुझे मेरे संज्ञान में लाते थे मैंने बात करी और माननीय मुख्यमंत्री जी पूरी बात इस बात को समझ रहे हैं। और अभी जो रामकृष्ण जी ने जो एक बात रखी कि उन्होंने अपने वक्तव्य में परसों बाइट देते हुए कुछ कहा था, तो मैं समझता हूं कि वो बरमाना के संदर्भ में कहा था और उनका जो रेट 11 रुपये 41 पैसे का रेट के संदर्भ में उन्होंने कहा था, क्योंकि उसको जो मिस इंटरप्रेट किया गया। लेकिन उनका जो कहने का भाव था कि उसमें 11 रुपये 41 पैसे से उनको कम आना पड़ेगा, वो एक उनकी बात कहने का भाव था। तो उसको आप अन्यथा ना लें, वो शिमला पहुंचेंगे, मेरा भी उनसे संपर्क लगातार रहता है। कल एक अहम बैठक जो हो रही है और मैं आपको विश्वास दिलाना चाहता हूं कि इस मसले का हल मैं समझता हूं कि जल्दी ही इसका जो हो जाएगा और 2-3 दिन के अंदर अंदर जो है मेरे भी प्रयास रहेंगे कि मैं सारे काम छोड़ के, शादियों के भी निमंत्रण है लेकिन मैं आज शाम को ही जो है आपके पक्ष को लेकर मैं वहां पर आज शिमला जाऊंगा और कल पूरा दिन शिमला रहूंगा। आप लोग 2-4 लोग आ सकते हैं, जो सीनियर लोग हैं, जो प्रतिनिधित्व कर रहे हैं, जो बात रख रहे हैं, आप लोग आए। और भले ही वहां बरमाना के लोगों को बुलाया गया है लेकिन हम भी जो है अलग से उनसे बैठक करके एक फैसला कोशिश करेंगे कि कल ही रात को जो है, कल शाम तक, रात तक इसका फैसला हो जाए ताकि जो है हम अपना काम करें। अंबुजा सीमेंट जब 1992 में यहाँ पर स्थापित हुई थी, जो एक MOU साइन हुआ था, वो एक कानूनी दस्तावेज होता है, मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग, जिसके आधार पे वो जो उद्योग स्थापित हुआ, सरकार और मैनेजमेंट के बीच में जो शर्तें मान्य हुई दोनों पक्षों को, उस पे साइन होती है। उसी के आधार पे जो उसमें जो भी दिशा निर्देश होते हैं, जो उसमें गाइडलाइंस होती हैं, जो शर्तें होती हैं, उसके आधार पे आगे
ये उद्योग भी चलता रहा और आप लोग हम लोग सब इसमें अपना व्यवसाय भी ढूंढ रहे थे। तो ये प्रक्रिया चल रही थी। शेयर मार्केट है, शेयर अदानी ग्रुप ने खरीदे, अदानी ग्रुप ने शेयर खरीदे, अधिक शेयर खरीदने से जो है मैनेजमेंट में अपना जो वर्चस्व उन्होंने बनाया और आज इसका प्रभुत्व जो है यहाँ पर उन्होंने मैनेजमेंट का टेक ओवर किया। और दिव्य हिमाचल टीवी के लिए दाड़लाघाट से मुकेश कुमार के साथ केशव वशिष्ठ की रिपोर्ट। गुणवत्ता और विश्वसनीयता के लिए प्रसिद्ध अवार्ड ऑफ एक्सीलेंस से सम्मानित भूषण ज्वेलर्स में ग्राहकों के लिए आकर्षक डिजाइन युक्त ज्वेलरी उपलब्ध है। भूषण ज्वेलर्स में उपलब्ध आकर्षक डिजाइन युक्त आभूषण ग्राहकों को बरबस ही अपनी ओर आकर्षित कर रहे हैं। भूषण ज्वेलर्स आभूषणों की खरीद फरोख्त पर ग्राहकों को विशेष योजना भी उपलब्ध करवा रहा है। भूषण ज्वेलर ने गुणवत्ता और विश्वसनीयता के आधार पर हिमाचल प्रदेश सहित देश विदेश से ग्राहकों का दिल जीता है, जिसके लिए भूषण ज्वेलर्स को अवार्ड ऑफ एक्सीलेंस से सम्मानित किया गया है।